जय श्री कृष्ण। अभी उष्णकाल चल रहे हैं, तो उष्णकाल में प्रभु को विशेष रूप से मोती के श्रृंगार धराए जाते हैं। तो मोती के श्रृंगार यों तो सबको बनाने आते ही हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या या में ये हुए हैं कि जो बारीक खाखो मोती वगैरह जैसे छोटे मोती हुए हैं, तो वो परोने कैसे, परोवे के लिए जो सुई मिले हैं बारीक वाली, वो धागे में किस तरह से परोनी। तो कई वक्त ये सुई भी नहीं मिले हैं बहुत सारी जगह पे, और मिल भी जावे तो किस प्रकार से याकू धागे में पुरोनो, वो भी बहुत टफ हो गए हैं। तो एक बहुत सरल ट्रिक है, वह ट्रिक के अनुसार अगर आप ये श्रृंगार बनाना शुरू करोगे तो बहुत आसानी से आपके श्रृंगार बन जाएंगे, और सुई ना भी मिले और बगैर सुई पुरोए ये प्रकार से आप श्रृंगार सिद्ध कर सकते हो। तो देखते हैं हम यहाँ पर मोती लिए हैं मैंने। बारीक वाले मोती है, धागा सफेद धागा, श्याम धागा पड़चिया बांधने के लिए, और ये जरदोशी है जो कई बार वस्त्र में और साज में और साड़ी वगैरह में ये या को उपयोग करके साज वगैरह सब तैयार हुए हैं। ये जरदोशी आपको कहीं भी एम्ब्रॉयडरी वाले की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। तो या को उपयोग करके हम माला परोएंगे। ये जो जरदोशी है या को हम एक छोटा सा टूक करेंगे, इतनो ही टूक आप देख सकते हो, एक चावल के दाना जितना मैंने टूक कियो है। और या को यो खोल लेवेंगे हम, तो एक पतलो सो लंबो तार तैयार हो जाएगा। इसे यो नाखून से थोड़ो सीधो करना है, थोड़ो ट्विस्टेड रहेगा। तो या तरह से हम या को सीधो करेंगे थोड़ा। फिर यहाँ पर मैंने धागा लियो है, एक धागा को मैंने हाफ फोल्ड कर लियो है। तो सेंटर में जहाँ पर हम सुई परोवे हैं और जहाँ सेंटर में सुई ले आवे हैं, वहां से हमें ये तार पास करना है। आपको और एक बार दिखाऊं, ये एक लंबो धागा है, या को मैंने हाफ फोल्ड कर लियो है, और हाफ फोल्ड जहाँ बीच में सेंटर में जहाँ फोल्ड आवे हैं वहां पर हमने ये जो तार तैयार कियो है वो हमें पास ऑन करना है। वामेसु आधो पास ऑन हो जावे, फिर अब हमें इसे यो खींचना है और खींच के ट्विस्ट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर धागा है और यहाँ पर ये जो जरदोशी जो है तो वो है। तो जरदोशी को मैंने यो पूरा ट्विस्ट कर लियो है, एकदम कड़क से ट्विस्ट कर लियो है। अब आगे को जो भाग है, एक्स्ट्रा जो दो भाग को जो हमने जोड़े हैं जरदोशी के, वो हमें थोड़ा सा छांट लेना है। तो ये हमारी सुई तैयार हो गई। आप देख सकते हो कि ये सुई हमारी तैयार हो गई है। और अब हम ये जो एकदम बारीक वाले खाखो मोती है वो हम यहाँ में परोएंगे। बिल्कुल भी हमें प्रेशर भी नहीं देना पड़े, इतना आसानी से ये मोती जो है खाखो मोती पास हो जावे हैं। यहाँ पर मैं पाक की लड़ तैयार कर रहा हूँ। आप चाहो तो माला भी यही तरह से कर सको, नूपुर, श्रीहस्त की पहुंची, कंठसरी वगैरह हर एक श्रृंगार जो खाखो मोती या फिर ऐसे कोई बारीक मोती में से सिद्ध करना हो तो या तरह से आप कर सको हो।
इतनी मैंने परो ली है, जो लर है वो मुझको इतनी चाहिए। अब ये सुई है वो आप फिर सु धागा अगर आप बड़ा रखो तो दूसरी बार भी उपयोग में आप ले सको हो। तो मोती को मैंने आगे सरका लिया है और अब या को मैं छांट लूँगा। जब हम श्रृंगार बनावे या फिर कोई सामग्री या टोकरी सिद्ध करे तो हम ऐसे शब्द नहीं वापरवे के कि काट लेनो, ऐसे कोई भी प्रकार के शब्द नहीं वापर के छांटनो, ऐसे शब्द का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो सुई है वो हम फिर से दूसरी माला परोवे में भी उपयोग में ले सके हैं। फिर ये धागा खत्म हो जाएगा, फिर ये सुई हमारे उपयोग में नहीं आवेगी। अब ये श्याम धागा जो है वो यहाँ सेंटर में पधरा दियो और अब ये सफेद धागा सु गांठ लगावेंगे। इस सफेद धागा को हमें छांटना नहीं है। यही तरह से दूसरी ओर भी। तीन सौ चार गांठ हमने लगा दी है। अब ये जो सफेद धागा है और जो श्याम धागा है वो यो हमें ट्विस्ट करना है। और अब या को धीरे धीरे हमें यो छोड़ना है हल्के हाथ से, तो एक दूसरे में बंध जाएंगे। और अब यहाँ पे अब हम गांठ लगा देंगे। और जो एक्स्ट्रा छेड़ा है वो छांट लेंगे। यही तरह से दूसरी ओर भी करेंगे। माला श्रृंगार, कोई भी प्रकार के श्रृंगार, पाक की लड़ वगैरह के जो धागे हैं श्याम पड़च या वहाँ में यो बट लगानी या जो वड़ चढ़ानी हम कहे हैं वो करनी आवश्यक है। ऐसे खुले धागा वाले श्रृंगार हमें नहीं धरने चाहिए। प्रभु को भी अनकंफर्टेबल रहे और हम भी जब श्रृंगार धरावे तब जो धागे दोनों ओर के खुले होवे तो श्रृंगार में इतनी पकड़ और इतनी सुंदरता नहीं आवे है। तो या तरह से बट लगाना बहुत आवश्यक है। यहाँ गांठ लगा ली और एक्स्ट्रा धागा छांट लेंगे। या तरह से हमने लड़ परोई है प्रभु की। और अन्य आभरण भी यही प्रकार से माला वगैरह भी हम कर सकते हैं। जब माला करें तो यहाँ बीच में आकर हमें पदक पधरा देना है और आगे के मोती परोने हैं। तो या तरह से ये जो जरदोशी है वामे से हमने माला परोवे को बहुत सरल प्रकार देखियो है। और ये आप एक बार करोगे तो आपको ज़रूर से आ जाएगा, बहुत सरलता से हो जावे है और आपके जो श्रृंगार है बहुत फटाफट परो सको हो आप। तो या तरह से आज हमने श्रृंगार परोवे को देखियो। तो आज हमने या तरह से माला परोवे को देखियो। जो सुई बगैर किस प्रकार से हमें परोनी करनी है वो देखियो। तो यही प्रकार के और आगे वीडियोस आते रहेंगे जहाँ में सामग्री तो हम देखे ही हैं। तो अभी सामग्री के प्रीमिक्स भी हम देख रहे हैं। तो वहाँ में आगे बहुत सारे अन्य वीडियोस आ रहे हैं जैसे कि सेव टमाटर की सब्जी को प्रीमिक्स, फिर हांडवा के आटे को प्रीमिक्स, बहुत सारे ऐसे प्रीमिक्स की वीडियोस आ रहे हैं। और ब्रज के भी विविध स्थल जो है जैसे कि गिरिराज जी, कामवन वगैरह में ऐसी कई सारे स्थली हैं। लीला स्थली ऐसी है जहाँ बहुत सारे वैष्णव को माहिती नहीं होवे कि यहाँ इस प्रकार से की लीला स्थली विराजे हैं। तो वाकई भी वीडियोस आ रहे हैं। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कीजिए, तो आगे की वीडियोस आपको देखने मिलेंगे।
और आपकी जो भी प्रतिभा हो आप ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मुझको आगे और वीडियोस बनाने को प्रोत्साहन मिलेगा। तो नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।